आज जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बुलाई, इसका मुद्दा मकसद ये कि जो हमारी कम्युनिटी को पंजाब में हरासमेंट का और जो तावान वहाँ पे लिया जा रहा है उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान भर से जितने भी हमारी मीडिया है उनके नुमाइंदे आए हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक आज सब यूनियनों को एक मतलब में से दो बंदों को रिप्रेजेंटेशन दिया और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जो इस मसले को देखेगी, यहाँ की सरकार के साथ भी, पंजाब की सरकार के साथ भी, और आगे इसको मतलब ले जाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और आज के बाद इंडिविजुअली तौर हम कोई भी इसके खिलाफ जो मतलब हम जुज्जत कर रहे हैं ये अब मुश्तरका तौर होगी। इसमें चाहे बुचर्स यूनियन हो, चाहे होलसेल यूनियन हो, चाहे इसमें अम्बाला से मतलब यूनियन हो, चाहे यहाँ के जो मतलब यूनिटी मटन डीलर्स हो, हैंड मीट वाले हो, जो सिरे पाई बेचते उनकी यूनियन, सब ने मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और सरकार के पास जवाब लेके जाएंगे। क्योंकि एक साल से तुम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। अब हालात ये हुए कि पिछले एक साल में हमने तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए पंजाब में तावान दिया है और इसका सीधा सा ये फर्क पड़ा है कि यहाँ के रेटों पे भी फर्क पड़ा और उसका सीधा सा असर यहाँ के कंज्यूमर पे भी पड़ा और हम पे भी पड़ा है। और इस तरीके से जो हमारी जो इंडस्ट्री है जो तकरीबन 20 लाख से लेकर 25 लाख नग जो हम बाहर के रियासतों से दरामद करते हैं, इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो 3000 से लेकर 4000 करोड़ तक बाहर से दरामद करते हैं, इस इंडस्ट्री को दबाने की और इस इंडस्ट्री को तबाह करने के दानिश्ता या नादिनिश्ता तो साजिश हो रही है। और हमारी सरकार की खामोशी और हमारी सरकार की बेहसी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल तक वो सरकार कुछ नहीं कर पाई पंजाब सरकार के साथ। 12 हम खुद ही गए हैं पंजाब सरकार के साथ बात करने के लिए, हमें वहां पे यकीन दहानी करवाई जाते हैं, हमें एक कहा जाता है कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन जब हम वहां से वापस निकलते तो फिर हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो मतलब होता रहता है। और यहाँ के सरकार के पास जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है उसके पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन वहां से यकीन दहानी हो रही है और काम कुछ नहीं हो रहा है। और अब यह हालत हो गई कि अब हमारा कंबल टूट गया इस चीज से, क्योंकि एक साल में अब खुद अंदाजा लगा रहे 18 से 20 करोड़ रुपए एक तबके को तावान लिया जा रहा है और हमारी सरकार टच से मस नहीं हो रही। यहाँ पे ये सरकार ये चाहते कि ये इंडस्ट्री, ये लोग जो इस काम से वाबस्ता है ये बेकार हो जाए, ये काम धंधा छोड़ दे। तो सरकार से गुजारिश है, अगर वो यही चाहते हैं कि इस काम को भी माइनिंग और जुगजालजी की तरह जब वहां पे लोग दर बदर फिर रहे फिर हम भी दर बदर फिरे, या तो हमारे लिए फिर रोजगार का कोई सहारा दे, हम दूसरे काम धंधों में जाएंगे, हम काम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में नहीं आते। ये बात वाजिब होनी चाहिए कि आज तक पिछले 70 या 80 साल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम नहीं निकाली है जिस स्कीम में हम आते हैं कि हमें कोई सरकार की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा हो, कोई मतलब डाउन पेमेंट पे कोई हमें लोन मिल रहा हो। हमें अगर लोन नहीं मिल रहा है वो नॉर्मल रेट पे मिल रहा है, हम किसी स्कीम में नहीं आते, हम शीर्ष मंजूरी के स्कीम में नहीं आते। इसलिए अगर हम अपने बलबूते पे काम करते, अगर हम जायज तरीके से काम करते, अगर हम हिंदुस्तान भर की रियासतों से माल लाते तो पंजाब में ट्रांजिट करते तो ट्रांजिट पे भी हमें वहां पे 10,000 से लेकर 15,000 कभी 20,000 रुपए तावान देना पड़ता है। और हमारी सरकार के नोटिस में होने के बावजूद भी वो टच से मस नहीं हो रही, सिर्फ यकीन दहानी करवा रहे। एक साल तक वो हमें सिर्फ मतलब कहते रहे कि हम करेंगे, जब तक हमने पूरा 18 से 20 करोड़ रुपए तावान दे दिया। अब सरकार से गुजारिश यही है कि वो इस चीज को सीरियसली ले। 21 तारीख से वहां पे वो फिर नाका लगा रहे, कल उनके टेंडर हुए, टेंडर से 10 दिन पहले सरकार के नोटिस में लाया था कि टेंडर होने वाले, इससे पहले कि वहां टेंडर हो जाए आप वहां की सरकार से बात करो, उनसे पूछो कि हमारे ट्रांजिट गाड़ी के साथ किसी किस्म की जाती ना करो। लेकिन सरकार ने ये 10 दिन भी हमें सिर्फ तवाफगिरी में ही निकाल दिए, हम उनके तवाफ करते रहे, लेकिन कोई ठोस मसला उन्होंने नहीं उठाया और ना कोई ठोस इकदाम उन्होंने किया, सिर्फ यकीन दहानी कर रहे हैं। और इसलिए हालत ये हो गई कि बाहर की मंडियों में हमें माल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फिर मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ सप्लाई भी मुतासर होगी और मुतबरक महीना चल रहा है, मुतबरक मतलब दिन चल रहे हैं। अगर इसमें ऐसी हालत होगी तो फिर हम क्या जवाब देंगे लोगों को? ये बताइए कि आपने कहीं एक लीडरों से भी बात की, उसमें MLA से भी बात की, आपने कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात की, CM से भी बात की, लेकिन क्या वहां से कोई भी आउटकम सामने नहीं आया? तो सब हमने सबसे बात की, मिनिस्टर सब के साथ भी बात की, जितने मिनिस्टर तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिले हैं, MLA को मतलब शुमार में कितने MLA से हमने बात की, और उसमें अपोजिशन के भी MLA हैं, मतलब उनसे भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी।
लेकिन सीएम साहब से अभी तक हमें मतलब फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। हाँ, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन हुई, उनके मतलब जो मेल पे तो हमारी लगातार जल्दी जाते हार कभी भी हमने उनको दे दी। वहां से तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही लाइनें मिल रही है, अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं हुआ है। तो ये लॉन्ग एगो से आपका ये मसला चल रहा है, अगर इन केस ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो उसके बाद क्या आपका अगला जो स्टेप है वो होगा? दो ही रास्ते हैं, या तो सप्लाई मुतासर होगी, अगर सप्लाई मुतासर होगी तो यहाँ पहुंची क्लोज हो जाएगी, या तो सीधा से सीधा इसका असर रेट पे पड़ेगा। मतलब कोई इसमें वो रास्ता है नहीं ना। लेकिन रेट पे असर पड़ना तो बहुत बड़ी बात है, कंज्यूमर ही इसमें तो कंज्यूमर ही मतलब दबाया जाएगा। तो रेट तो भी 4-5 महीने पहले ही बढ़ गई थी, क्योंकि वो तो रेट वहाँ के मार्केट के हिसाब से बढ़ गई थी। अब उसको बढ़ाना भी कोई जायज बात है नहीं। लेकिन अब फिर क्या रास्ता? फिर रास्ता ये बचेगा, सप्लाई रुक जाएगी। अगर सब लोग रुक गई, चलो गोश्त खाने के लिए कोई इतनी ज्यादा मजबूरी भी नहीं हम बेयर कर सकते, लेकिन अगले 10 दिन के बाद शादी का सीजन है, उसमें क्या होगा? तो फिर शादियां यहाँ पे जितने मुतासर हो जाएगी। या अगर बंद सप्लाई हो गई तो फिर चोरी छुपे लोग लाएंगे, तो फिर 1000-1200 रुपए में ब्लैक मार्केट में गोश्त बिकेगा। वो भी एक मुसीबत है कंज्यूमर पे। अब सरकार क्यों नहीं करे? अगर हम कोई इलीगल चीज मांग रहे हैं, अगर हम कोई नौकरी मांग रहे हैं, अगर हम कोई असारों मांग रहे हैं, हम तो कोई असारों नहीं मांग रहे ना। हम ये मांग रहे हैं सरकार को कि भाई हमें कहीं पे लूटा जा रहा है, आप एक पावरफुल अथॉरिटी हो, आप जाके उनसे बात करो कि भाई हमारे लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। जब ये सरकार ये नहीं कर सकते, नौकरी तो नहीं मांग रहे ना, इनको हम कोई रिलीफ तो नहीं मांग रहे ना, सरकार को ये मांग रहे हैं कि भाई आप अपना एक टीम मुकर्रर कर लीजिए, वहां जाए, वहां बात करे, उनसे पूछे किस बात का पैसे ले रहे हो। अगर मेरी गाड़ी दिल्ली से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, सीकर से आ रही है, फरोदी से आ रही है, या पंजाब में ट्रांसफर कर रहे, तो इसका मतलब अगर कल पंजाब की गाड़ी कश्मीर में ट्रांसफर करे तो उनको टैक्स लगेगा। ये रोड टैक्स होता तो हम मान लेते, हम तो वो देते। अगर रोड टैक्स हो नहीं चला तो वो तो हम देते, लेकिन ये कैटल फेयर टैक्स हम पे लागू नहीं होता सारे चीज, तो फिर भी ले रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार की जिम्मेदारी है वो चीज करे। अगर सरकार को कोई रिलीफ मांग रहे, कोई नौकरी मांग रहे, कुछ मांग रहे, उसमें लॉन्ग गैप आपने ली, क्या बीच में ये ठीक चला था, फिर से आज ये मसला जो है उजागर हुआ? सर हमने कोई लॉन्ग गैप नहीं ली, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, सरकार के पास रोज जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब बहुत तवाफ किए सेक्रेटरीट का, मैंने बहुत तवाफ किए दफ्तरों के, लेकिन वहां से यकीन जाने हो रहे। हम इस दौरान पंजाब भी गए 3-4 बार, वहां भी हमें ये कहा जा रहा हो जाएगा, ठीक वो करेंगे, उसको बिठाओ, इसको बिठाओ, नोडल अफसर लगा। लेकिन वहां क्योंकि निचले सतह में इतनी करप्शन है, जब तक यहाँ की सरकार सख्त नोटिस नहीं देगी, वहां की सरकार के साथ बात करके इसको खुली तरीके से उनको टाइट करेगी, तब तक ये नहीं रुकेगा। क्योंकि जब पिछली सरकार में हुआ था, जब पिछली सरकार थी 2016 में, तब भी हुआ था, लेकिन उस टाइम की सरकार ने सख्त नोटिस लेके इसको उसी टाइम तुरंत बंद करवाया था। एक टीम गई थी पंजाब और वहां उन्होंने बात भी की थी और वहां की सरकार से बात भी की थी और हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। लेकिन ये सरकार न कुछ कर रही है, और बदकिस्मती का मैं आपको एक मुकाम बताऊंगा। आज से 6 महीने पहले यहाँ की सरकार ने लेटर लिखी है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारा कोई टीम आपसे मिलना चाहता, हमें टाइम दे दीजिए। 6 महीने तक 3 बार या 2 बार शायद रिमाइंडर भी गया, पंजाब सरकार ने कोई जवाब तक नहीं दे दिया। आखिर में क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? नंबर 1, नंबर 2 कि आपका कितना नुकसान होता होगा कि जिस तरह से अभी ये चल रहा है, आपको कैटल फेयर भी मांगा जा रहा है और दूसरे भी कुछ ऐसे फेयर्स मांगे जा रहे हैं, तो उससे कितना नुकसान यहाँ के कारोबारी तबके को हो रहा है? देखो हमारे तो बहुत अभी तो हम इतने मतलब चला रहे हैं, 1 साल से तो हम चला रहे हैं, आपके माध्यम से भी, आपके जरिए से भी हम चला रहे हैं, दूसरे मतलब सोशल मीडिया पे भी हम आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आ रहे हैं, सरकार के दफ्तर में भी आ रहे हैं, वहां पे हम चला, जब भी हम नुकसान हो रहा तभी तो हम चला रहे हैं ना। लेकिन ये नुकसान कब किस हद तक हम बर्दाश्त करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी दुख है कि इस सोसाइटी का हिस्सा होने